अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो व्यवहार हुआ, जिस तरह से उनका अपमान हुआ, अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल रखा है दोस्तों। अखिलेश यादव ने अविमुक्तेश्वरानंद के सम्मान की जंग लड़ी है और लगातार वो सरकार पर हमला बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। मैं आपको अखिलेश यादव के कुछ बयान बताता हूं, किस तरह अखिलेश यादव हमलावर है, किस तरह वो सनातन की बात कर रहे हैं और क्या कुछ अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव का एक बयान आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि अखिलेश यादव क्या कहते हैं। वो ये लिखते हैं कि सत्ता जब अधर्म करने लगे वही कलयुग है। धर्म विरोधी भाजपा और उनके संगी साथी अपने दंभ के वश में सनातन धर्म का जो अपमान कर रहे हैं, उससे समस्त सनातनी समाज आक्रोशित हो गया है। यहां तक कि जिन कनिष्ठ कर्मचारियों को भाजपा सरकार साधु संतों के अपमान का यह निकृष्ट कुकृत करने के लिए बाध्य कर रही है, वो भी इस पाप को करना नहीं चाहते और अंदर से डरे हुए हैं। उनके बीच भी एक अंदरूनी आक्रोश जन्म ले चुका है, लेकिन नौकरी की मजबूरी की वजह से वो बाहरी तौर पर शांत हैं। भाजपा के समर्थक तक शर्मिंदा हैं। और इसके साथ साथ अखिलेश यादव जो बात लिखते हैं, एक और पोस्ट आपका उनको जरूर देखना चाहिए। अखिलेश लिखते हैं कि सच्चे सनातनी भाजपा के द्वारा जगत गुरु शंकराचार्य जी और उनके अनुयायियों के साथ हुए अभद्र अपमानजनक दुर्व्यवहार से बेहद दुखी हैं और अब तो वो मुखर भी हो गए हैं। जिस तरह उनके समर्थन में आम लोगों के वीडियो इंटरनेट पर बढ़ते जा रहे हैं, उससे प्रतीत होता है कि भाजपा की धर्म विरोधी पाप के विरुद्ध जन आक्रोश उबाल पर है। ये उन्होंने एक बयान दिया। और इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने जो एक तस्वीर पोस्ट की है, बसंत पंचमी का मौका था दोस्तों, और बसंत पंचमी के मौके पर अखिलेश यादव ने मां सरस्वती की तस्वीर पोस्ट की और उसके साथ उन्होंने लिखा कि न किसी को स्नान से रोके, न किसी को दान से रोके, सदियों से जो चलती आई वो सनातनी सरिता न रोके, भाजपा जाए तो संस्कार बच पाए। ये बात अखिलेश यादव ने लिखी है। अखिलेश यादव जानते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद का जो अपमान हुआ है प्रशासन के द्वारा, जो आरोप लग रहे हैं, इसने सनातनी लोगों में गुस्सा भर दिया है। तमाम संत भी भड़के हुए हैं, अनिरुद्धाचार्य से लेकर बड़े बड़े संत, बड़े बड़े कथावाचक, शंकराचार्य, सब नाराज हैं और सबका यह कहना है कि प्रशासन ने अपमान करने का काम किया है। साधु संतों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और अखिलेश इस गुस्से को समझ रहे हैं, इस गुस्से की नब्ज को टटोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि साधु संतों का कोई अपमान करेगा तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बयान भी सुनिए। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, अधिकारी नहीं करना चाहते, प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि यह धर्म आगे का सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है। तो क्या दोस्तों अखिलेश यादव को इस विरोध में, शंकराचार्य की नाराजगी में अपने लिए कहीं कोई सकारात्मक रास्ता नजर आ रहा है? क्या अखिलेश यादव को यह लग रहा है ये सनातनी वोटर्स टूटकर समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएंगे? क्योंकि कुछ दिनों पहले ब्राह्मण नेता नाराज थे, ब्राह्मण विधायक नाराज थे और अब साधु समाज, संत समाज नाराज हो गया है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है? और अखिलेश यादव इसको भांप चुके हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।